हेलो एवरीवन। आज हमारा घड़ी का पार्ट 2 है और काफ़ी छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है घड़ी का, है ना। तो आज ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे और आज भी जो नोट्स रहेगा वो हैंड रिटन रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एंगल का क्वेश्चन समझ में आए। तो टाइप 4 तक आपने कर लिया था, आखिरी टाइप मेरे हिसाब से समकोण था। आज हम लोग करने वाले हैं टाइप नंबर 5 का। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आप लोग को पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो सवाल हमारे पास देखो क्या है। एक घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। एक घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। यदि इसे सुबह 5 बजे सही समय मिलाया जाता है तो कहता है कि चौथे दिन रात में जब 10 बज रहे हों तो सही समय क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो क्वेश्चन आप किस तरह से करिएगा। तो देखिए, दो तरह से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दो तरह से उपाय है। एक तो कंसेप्चुअली आप लिख के चले एक ऐसा। दूसरा और एक उपाय बताते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखना है। ये एकदम स्पेसिफिक ट्रिक है, नॉट अप्रोच। पर्टिकुलर ऐसे सवालों में बहुत अच्छा काम हो जाता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा लिखना है जो ऊपर वाला पोर्शन है ना। ऊपर वाला पोर्शन जो आपको रहेगा, सही या गलत घड़ी का समय। ठीक है, ऐसे मेरे हिसाब से इसको गलत ना करें। सही समय, सही घड़ी का समय बट्टा गलत समय, है ना। मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, टोटल टाइम। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे का क्या है वो भी दिखाते हैं। ये आपके पास हो गया समय। अब यहाँ पर इसको आप फिर से आगे कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर और एक फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं आगे या पीछे का समय, और थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे या पीछे का समय बट्टा में आप कर लो गलत समय, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। इस तरह से अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वही मेरे को समझाना है आपको। ठीक है, तो आप देखो कि किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले आगे या पीछे का समय, तो 16 मिनट घड़ी पीछे हो जाती है, तो 16 और मैंने यहाँ लिखा मिनट, एकदम बहुत ही सुंदर सा है। बट्टा गलत समय, मुझे आप बताइए 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। तो 24 घंटे में अगर 16 मिनट पीछे हो जाती है तो कम हो जाती है ना। तो 24 घंटा में 16 मिनट घटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना हो रहा है। अगर कोई बच्चा नहीं घटाना जानता है तो इसको हम लिख रहे हैं 23/60। 23 घंटा, मुझे बताइए 60 मिनट में भी तो एक ही घंटा होता है, तो 24 आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करो, 16 मिनट घटा दो, तो आ जाएगा भाई 23/44। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 23 घंटा 44 मिनट। इसी को गलत टाइम बोला गया, इसी को पीछे का टाइम बोला गया। अब ये मल्टीप्लाई जो टोटल टाइम है, इसी में थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। कैसे, आइए बताते हैं। मान के चलिए आज मेरा है मंडे, आज मेरा है ट्यूसडे, आज वाला ही ले लेते हैं। और आज ट्यूसडे सुबह में 5 AM हो रहा।
अब मेरे को जाना है चौथा दिन। तो ट्यूसडे से वेडनेसडे पहला दिन, वेडनेसडे से थर्सडे दूसरा दिन, थर्सडे से आपको जाना है फ्राइडे। अब रह गया यार कि यही वाला चौथा होगा कि इसके बाद वाला लेंगे। तो देखो ट्यूसडे हो गया पहला, जब भी चौथा बोलेगा ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर आप ट्यूसडे से जोड़िएगा। लेकिन अगर मैंने वेडनेसडे जोड़ा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सैटरडे तक। तो आप इसको ऐसे करो, ट्यूसडे से हम लोग गए वेडनेसडे, वेडनेसडे से हम लोग गए थर्सडे, थर्सडे से हम लोग गए फ्राइडे। लास्ट में बताएंगे कि सही कौन सा है ना, सही भला भी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सही बेसिकली क्या होता है कि हमेशा जब चौथा पांचवा ऐसा लगा रहेगा ना, तो आपको जोड़ना पड़ता है फर्स्ट से। तो आप मुझे बताइए यहां से यहां कितना घंटा? 24 घंटा। मुझे बताइए सेम टाइम से सेम टाइम, अगर वो AM से AM आ रहा 24 ही होता है। यहां से यहां कितना घंटा? 24 घंटा। यहां से यहां कितना घंटा? 24 घंटा। ठीक है, अब यहाँ के बाद से मेरे को चले आना पड़ेगा सैटरडे में। और आप मुझे बताइए फिर अगर हम 5 AM पे जाएं तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि रात का 10 बजे तक ही जाना है। तो आप इसको हटाइए और शाम का चले जाइए 5 PM में। इसी में एक कमजोर बच्चा फंस सकता है। तो शाम का 5 मुझे बताइए कितना घंटा होगा? 12 घंटा। ध्यान रखना कि एक सेम AM से सेम AM 24 घंटा होता है, सेम AM से सेम PM 12 घंटा होता है। अब मेरे को यार सैटरडे 5 से जाना है रात का 10 बजे। रात में PM होता है, दिन में AM होता है। तो 5 से 10 और कितना घंटा? 5 घंटा। ठीक, तो यहाँ 24 घंटा, यहाँ 24 घंटा, यहाँ 24, 72 घंटा। 72 में हम लोग 12 जोड़ेंगे 84 घंटा, 84 में 5 जोड़ेंगे 89 घंटा, यानी टोटल टाइम 89। और ध्यान रखना इसी में आप लोग फंसोगे। समझ में आया? तो यानी जब चौथा बोलेगा तो देखो हम ऐसे ही काउंट करते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे चौथा चलता है। ठीक, क्लियर है? इसी को बस सॉल्व करना है और उत्तर चिपकाने का है। देखिए कैसे, थोड़ा सा और हम पेशेंस से सॉल्व करेंगे। अब मेरे को पता है यार कि ये घंटा है, ये मिनट है, फिर ये मिनट है। तो सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि घंटा में ही बदल दिया जाए। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। देखिएगा पहली बार इतना झमेला हो रहा, अगली बार बहुत जल्दी बनेगा मैथ। 23 घंटा 44 मिनट, ये 23 तो बेचारा 23 ही रहेगा। मिनट को घंटा बनाने के लिए 44/60 और मल्टीप्लाई का 89। तो अगली बार से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि दोनों मिनट मिनट रहे तो 60 कट जाएगा। फिलहाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4 से कट गया 11, 4 से कट गया 15। इसको सॉल्व करते हैं तो आप मुझे बताओ यहाँ पर, अच्छा यहाँ 60 नहीं काटते तो और बेहतर होता है ना, नहीं काटने से और। चलिए खैर काट दिए हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी क्यों ना काट लें, 4 गुना 4 और यहाँ से 15। तो ऊपर में देखिए आ गया 4/15। यहाँ पे 15 गुना 3 45, डायरेक्ट कर रहे हैं। 15 गुना 3 45, 4 बच गया। 15 गुना 2 30 और 4 34, प्लस का 11, ऐसे ही होता है ना। तो कितना आ जाएगा? 356/15। मल्टीप्लाई कितना? 89। 15 निकल लिया अपने रास्ते। 4 से मुझे लगता है कट जाएगा। तो 4 से कटेगा तो यार 4 गुना 8 32 और 4 गुना 9। अरे यार किस्मत बहुत बढ़िया पड़ गया मेरा। तो 89 कट गया। सबको मैंने घंटे में चेंज किया था तो 1 घंटा आ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 1 घंटे आ रहा। अब रह गया कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसको ध्यान देना। तो क्वेश्चन पूछा है कि सही समय क्या है। तो मुझे बताइए घड़ी तो लेट चल रहा था, पीछे चल रहा था, हाँ कि ना? तो अगर मान के चलिए कि घड़ी पीछे चल रहा है और आपका घड़ी 10 बज रहा है तो गलत तो पक्का दिखा रहा। तो मुझे बताइए आपको अगर मिलाने बोला जाए तो आपका घड़ी कितना घंटा पीछे चला? 1 घंटा। तो सही समय क्या होगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो लास्ट टाइम 10 दिखा रहा था रात का, 1 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा चूंकि पीछे चल रहा। तो भाई 11 PM आंसर हो जाएगा।
अगर कुछ अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ऐसा सवाल आएगा। ये सब एग्ज़ाम, ये जो ग्रुप डी और एनटीपीसी तो अच्छा है, ग्रुप डी जो है इसमें मेरे हिसाब से डी वाले माल में ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो उधर में आप निश्चिंत रहो, टाइप 4 तक सफिशिएंट है। आशा करते हैं दोस्तों हम समझा पाए होंगे। ऐसे अभी हम और भी सवाल ले रहे हैं, आप एकदम टेंशन ना लें। ठीक है, अभी हम और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 5 का ही और एक सवाल देखते हैं। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, या आपको बोलेगा कि तेज हो जाती है या फास्ट हो जाती है, मतलब ज्यादा दिखा रहा है ना। और आपको कहता है कि घड़ी को सुबह 8 बजे मिलाया गया, कोई भी दिन का मान लीजिएगा। तो कहता है कि दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन 1 PM में सही समय क्या होगा। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि मेरा फोकस पूरा बनाने पे। तो भाई अब आपको पता है कि फॉर्मूला अपने को पता है, आगे का समय बट्टा या पीछे का समय। तो इस बार यार किस्मत बढ़िया है कि आगे का समय 10 मिनट है। आप मुझे बताइए, पिछले बार तो 16 मिनट घड़ी पीछे हो रहा था, इसलिए 24 घंटा में 16 घटाए थे। इस बार 24 घंटा में 10 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 24 घंटा और 10 मिनट हो जाएगा। अब मेरे को एक काम और करना है कि टोटल टाइम, मान लीजिए मेरा आज ट्यूसडे हो रहा है और ये 8 AM हो रहा सुबह का। मेरे को जाना भैया दूसरा दिन में, दूसरा दिन में। तो मान के चलिए मैंने यहां पर कर लिया। ठीक है, ध्यान देना कि ट्यूसडे से वेडनेसडे पहला दिन, जैसे सिखाए थे, वेडनेसडे से थर्सडे दूसरा दिन। तो ट्यूसडे से हम लोग चले आए वेडनेसडे, 8 का 8 ही, ये टाइम सेम रखिएगा। तो यहां आप मुझे बताइए सेम AM से सेम AM 24 घंटा। अब मुझे बताइए दूसरे दिन में आ गए, कितने बजे जाना है, 1 PM। तो आप अपने आप तो समझदार हो, 8 AM मतलब बुधवार का सुबह हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग चले आते हैं, ठीक है, और ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, 8 AM से 8 AM 24 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद यहाँ के हम लोग कितना ले लेंगे यार, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 8 AM से फिर 1 PM। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 घंटा और, तो यानी 29 घंटा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया दोस्तों, 29 घंटा। ट्यूसडे से वेडनेसडे, ठीक है ना, पहला दिन से फिर दूसरा दिन, इस तरह से हम लोग चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 29 घंटा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ 10/60 हो गया, 24 + 10/60। तो ये 0 0 कट रहा है, मल्टीप्लाई 29। तो एक ये 0 0 कट रहा, तो 1/6, 24 × 6 144, 145/6 × 29, 6 6 कट गया, 29 से 5 बार में कटता है, तो 1/5 घंटा। अब ये 1/5 घंटा सुनने में या पढ़ने में, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको मिनट में बदल देते हैं। तो 60 से गुना हो जाएगा, तो 12। अब आपको पता है कि घड़ी 12 मिनट आगे चल रहा है, मतलब तेज चल रहा है। तो अगर मेरा घड़ी 1 PM दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली 1 PM गलत दिखा रहा है, मतलब ये फास्ट चल रहा है। इसको मिलाने के लिए 12 मिनट पीछे आना पड़ेगा। तो 1 PM में 12 मिनट नहीं घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा भाई, 12 बजेगा। और 12 नहीं घटाने सकिएगा तो आपका 12 बजेगा, 12:48 PM। आसान है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, वेडनेसडे का ही 1 PM चला, थर्सडे चले जाएंगे तो 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस कैटेगरी का सवाल रहे तो आपको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं एक और सवाल पे। जब आगे और पीछे दोनों टास्क रहे तब क्या करें।
क्वेश्चन लिखते हैं। एक घड़ी सोमवार को, ये एग्जाम में आया हुआ है, एक घड़ी सोमवार को 12 PM पर 2 मिनट पीछे है। अब कहता है कि अगले सोमवार को 2 PM पर 4 मिनट 48 सेकेंड बढ़ जाती है, मतलब फास्ट हो जाता है। ठीक है, घड़ी भी यार दिक्कत कर रहा, आगे पीछे खुद हो रहा और टेंशन हम लोग को दे जाता है। तो बोलता है कि यार सही समय क्या है। तो अब आप देख सकते हो कि फिर से कहानी है, दोनों सवालों का निचोड़ है। एक बार घड़ी पीछे होता है, एक बार घड़ी फास्ट होता है। ठीक है ना। तो अब ऐसे सवालों का ट्रिक्स क्या है बताते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब दोनों रहेगा तो पीछे का टाइम लिखेंगे हमेशा ऊपर, या सोचिए स्लो टाइम हमेशा ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, पीछे प्लस आगे का समय। जब दोनों रहेगा ये, और बाकी ये वही है टोटल टाइम। समझ गए कि जब ये सवाल रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, यानी हमेशा ऊपर में पीछे का समय लिखना है। तो आप मुझे बताइए पीछे का समय कितना है, 2 मिनट। अब मेरे को पीछे का समय और आगे का समय अपने को जोड़ना है। तो भाई पीछे का समय 2 मिनट प्लस आगे का समय 4 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई टोटल टाइम को थोड़ा पेशेंस लगा के समझते हैं। देखिए, कहता है कि मंडे को 12 बज रहा था। ठीक है, ये 12 बहुत बजा रहा आज। ठीक है, हमारा बच्चा 12 बजाने में बहुत तेज है, बेचारे का बिना बनाए बज जाता है। तो एक मंडे को 12 बज रहा है। अब आपको अगले मंडे चलना है। तो इतना तो आप समझदार होंगे कि एक सोमवार से अगला सोमवार एक सप्ताह मतलब 7 दिन। तो पहले आप बिना आगे पढ़े 12 PM से 12 PM चले जाओ। तो मतलब एक सोमवार का 12 PM से अगले सोमवार का 12 PM 7 दिन हुआ। तो यार घंटा कितना हुआ, एक सोमवार में अगर 24 घंटा होता है यानी एक दिन में 24, तो 7 दिन में कितना होगा, 7 गुना 24 यानी 168। 28, 14 2 18, 14 2 16। अब आप मुझे बताइए क्या नेक्स्ट सोमवार को 12 तक ही जाना था? नहीं, 2 PM तक जाना था। तो 12 PM तक आ गए हैं, 2 PM और जाना है, मतलब यार 2 घंटा और जोड़ना है, यानी 170 घंटा। यानी यहाँ कितना हो गया, 170 घंटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग इसको डाइवर्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मिनट है, यहाँ पे भी आपका मिनट है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये तो मुझे बताइए 6 मिनट हो जाएगा, है ना। इसको हम 2 मिनट ही रहने देते हैं। ये मुझे बताइए 6 मिनट हो जाएगा। सेकंड को मिनट में पहले चेंज करिए, घंटा में नहीं। तो 60 से ही डिवाइड करेंगे। सेकंड को मिनट से करेंगे तो 60 से ही ना डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने किया 12 गुना 4 48, 12 गुना 5 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जा रहा है दोस्तों 2, और यहाँ पे आ जा रहा है 6 गुना 5 30 और 4 34/5। मल्टीप्लाई कितना, 170। अब मुझे आप बताइए ये 5 ऊपर निकल जाएगा, बट्टा में कितना 34 और मल्टीप्लाई कितना 170। बोलिए कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, यहाँ पर एक कमजोर बच्चा या कोई अच्छा पढ़ा लिखा भी बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पर फिर आपने 60 क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली 6 मिनट 48 सेकेंड का मतलब मैंने क्या किया कि इसको 4.48 भी लिख सकते हैं, 4 मिनट 48 को। तो मैंने जैसे जोड़ा तो 6.48 कर दिया मैंने, और बाकी को चेंज कर लिया। अलग अलग भी करके देख लीजिएगा, वही आएगा कहानी। ठीक है, अलग भी आप करके देख लेना। तो 34 17 से कट रहा है, ऐसे 5 बार में काट सकते हैं 10, और 2 2 कट रहा है, यानी मुझे बताइए कितना घंटा आ गया, 50 घंटा। अब ये 50 घंटा को जोड़ें
कि क्या करें, आपको करना। अच्छा, सही समय मुझे बताना है। तो आखिरी टाइम में क्या दिखाई दे रहा था, आखिरी में देखो मंडे का हो रहा था 2 PM, मंडे का 2 PM बज रहा था। अब इसमें 50 घंटा जोड़े कि नहीं, तो ऑब्वियसली जोड़ना पड़ेगा। घंटा घड़ी क्या हो रहा था, पीछे हो जा रहा था, आगे बढ़ाइए ना, तो 24 घंटा पहले जोड़ दीजिए, तो ट्यूसडे में 2 PM बजेगा। और 24 घंटा जोड़िएगा तो 2 PM वेडनेसडे, 24 48 घंटा जोड़ दिए, 2 घंटा और 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 PM वेडनेसडे। यही एक टफ टारगेट आपका क्लॉक में बचा हुआ था, समझ रहे हो, टफ टारगेट यही है। आई होप भाई समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक सवाल वैसा वाला भी आता है, तो वो तो किसी भी चैप्टर में पढ़ लीजिएगा कि इतना बजे सूचना दिया, गाड़ी चला गया, घंटी बज गया, तो वो जेन्युइन क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो घड़ी में ही हम पढ़े, है ना, किसी में भी हम लोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि 3 सवाल आपने किया, चूंकि टाइम टेकिंग था इसलिए टाइम तो देना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं आखिरी टाइप पे, और ये है मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए आपको याद रखना है, पहला टारगेट 12 घंटा, दूसरा टारगेट 11:60, तीसरा टारगेट 11:59:60, ठीक है, 11:59:60। ये सब में 12 ही लिखा हुआ है, फिर से 12 आ रहा, ठीक है, सब पे 12 लिखा हुआ भाई। देखो 11:60 यानी 11:60, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, जुड़ जाएगा। यहाँ 11:59 60 सेकंड, 60 सेकंड में 1 मिनट यहाँ आएगा, 60 होगा, फिर 60 मिनट में 1 यहाँ आएगा। जैसा सवाल रहे उतने में घटा दीजिएगा तो आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो डिजिटल क्लॉक में कैसे लिख सकते हैं, तो 23:60। इसको डिजिटल क्लॉक में कैसे लिख सकते हैं, तो 23:59:60। फिर आप बोलेंगे सर डिजिटल क्लॉक का क्या फायदा, ये तो हम लोग रेलवे स्टेशन में कभी कभार देख लेते हैं, काहे को टेंशन दे रहे हैं। तो थोड़े देर के बाद कुछ एग्जाम्पल आएगा, वहां पे देख लीजिएगा। सपोज करिए कि मेरे को बोलता है कि अगर घड़ी में 8 बज रहा है तो इसको दर्पण में देखने पर कितना बजेगा, यही मिरर इमेज का कंसेप्ट है। तो अगर गोटा टाइम दिया है तो गोटा से घटाना है, तो भाई 12 में से 8 घटा दिए तो मिरर इमेज 4, समझ रहे हैं। अब सपोज करिए मेरे को कहता है कि अगर घड़ी में 3:20 बज रहा है तो इसको दर्पण में देखने पे कितना बजेगा। तो आप मुझे बताइए, इसमें घंटा भी है और मिनट भी है, तो घंटा मिनट वाला फॉर्मेट से घटाइएगा, तो 11:60 हो गया। इसमें से आप घटा दो 3:20, घटाना तो आपके बाएं हाथ का काम है। यहाँ 40, 11 में से 3 गया 8, और ये उत्तर। अब अगर मैंने आपको कहा कि घड़ी में 12:40 हो रहा है और इसका मुझे बताइए कि मिरर इमेज क्या बनेगा, तो अब आप जैसे 11:60 से घटाने का प्रयास करोगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा हो गया। ऐसे केस के लिए ये डिजिटल क्लॉक वाला कंसेप्ट लगाना है। तो इसका मिरर इमेज के लिए अब आपको 23:60 से घटाना, अब घटाइए 12:40 से, तो यहां हो जाएगा 20, 3 में से 2 गया 1 और 1, ये आपका आंसर। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि सर डिजिटल क्लॉक वाला टाइम का फायदा क्या है, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं, एक सवाल एग्जाम का ही है, 8:40 50 सेकेंड। कहता था कि इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो अपने को पता है घंटा मिनट सेकंड है, तो घंटा मिनट सेकंड लिख डालने का है और घटा डालने का है, 8 40 50। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 19, यहाँ कितना होगा 3, ये आपका आंसर। तो मुझे बताइए, अगर ये चीज बंदा अगर 2 या 3 मिनट में सीख जाता है तो अच्छा नहीं है। यूट्यूब में हम देखते हैं बड़े बड़े महारथी रीजनिंग वाले आते हैं, करा रहे हैं बच्चा बड़ाई कर रहा, करा रहे हैं बच्चा कमेंट कर रहा, वाह शानदार, ये वो ना जाने कैसे कैसे बड़ाई वाले शब्द होते हैं।
तो करते हैं भाई, वैसा उनको बच्चा भी मिलता है। हमारे इधर कितना भी मेहनत कर दो, एक भी प्रशंसा नहीं, यूट्यूब में एक भी लाइक नहीं, ये तो देखने से भी पता चलता है। ग्रुप में एक भी कमेंट नहीं कि सर आप थोड़ा बहुत अच्छा भी करा लेते हो। क्या किया जाए भाई, गांव वाले टीचर हैं, क्या वैल्यू। यही वो पलक झपकते वाला टीचर घाटशिला में आ जाएगा तो बोलेगा कि यहाँ का टीचर तो 1 साल में इतना नहीं सिखाया जितना वो सिखा दे रहा। हमारे इधर के बच्चे भी वैसे ही हैं, कोई प्रशंसा नहीं कि इतना मेहनत करके अच्छा करा रहे हैं, फ़ायदा नहीं है भाई, क्या किया जाए। खैर चलिए ठीक है, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, सुधर गए तो फिर घाटशिला क्या आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मिरर इमेज किस तरह से बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग वाटर इमेज पे। वाटर इमेज का बहुत लोगों को पता ही नहीं है। वाटर इमेज का फॉर्मूला होता है 6.5। हमेशा याद रखिएगा, वाटर इमेज में 6.5 से घटाना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, 6.5 को हम लोग 18:30 भी लिख सकते हैं डिजिटल क्लॉक में, हाँ कि नहीं। अगर मेरे को 6.5 को घंटा मिनट सेकंड में लिखना है तो क्या लिखिएगा, 6 माफ करिएगा 5:59। और क्या लिखना पड़ेगा भाई बताइए, ये आप लोगों के लिए छोड़ दें क्या? चलिए छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करो। तो एक सवाल रिसेंट में आया था कि 3:20 को पानी में देखने पर प्रतिबिंब क्या बनेगा। 3:20 को पानी में देखने पर प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो बच्चा क्या किया था, 11:60 से घटा दिया था और ऑप्शन भी था, लेकिन घटाना किससे है दोस्तों, 6:30 से, क्योंकि पानी में प्रतिबिंब पूछ रहा। तो एग्जाम में पढ़ लीजिएगा आपसे, यहाँ 10 यहाँ 3। और अगर आप इसको 11:60 में घटा देते थे तो आंसर देखो ये दिया हुआ था, फंसा दिया था, तुरंत बच्चा ये आंसर कर देता। अब ये कितना देर लगा आपको वाटर इमेज सीखने में, 1 मिनट। इसमें भी महारथी लोग कराए रहे हैं, कराए जा रहे हैं 6 सवाल 10 सवाल, एक दिन का क्लास वाटर और इमेज में, वाटर इमेज और मिरर इमेज में पूरा हो गया, 1 घंटा का। और उनको मिल भी रहा लाइक पे लाइक, ठीक है। हम लोग एक्चुअली 2 ही मिनट में कराते हैं, तो लाइक कहाँ से मिलेगा। बच्चा एक आध दो बच्चा है जो मेरे ऊपर पूरा चढ़ा रहता है, सर 45 मिनट ही करा रहे हो, आधा घंटा ही करा रहे हो। मेरे भाई ये तो देखो कि आधा घंटा में कितना ज़्यादा करा दिए, कितना कम टाइम लगे। क्यों इसमें यार हम 5 क्वेश्चन कराने जाएं, जब जरूरत नहीं है तो यूजलेस क्यों कराएं। तो चलिए दोस्तों, ये था क्लॉक का क्लास, ये घंटा मिनट सेकंड वाला खुद से ट्राई करिएगा। कोई समस्या है तो बताइएगा। क्लॉक में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ है। जब हाँ पीडीएफ जब मिलेगा तो देखिएगा कुछ सवाल आपको मैंने नहीं बताया और वो जानबूझ करके छोड़ा गया है, उन सब को आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। नहीं बनता है तो फिर भाई पैसा तो मेरे को दे ही रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को निचोड़ तो लीजिएगा, निचोड़ते भी हैं आप लोग, ठीक है। एक दिन मैथ ना कराओ तो बच्चा तुरंत चढ़ जाता है कि मैथ नहीं कराया है। तो खैर पैसा देते हैं तो भूलना भी उचित है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, छोटा सा क्लास था क्योंकि डिमांडेबल इतना ही था, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगले बार हम लोग रीजनिंग में नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।